पर वो सब लोग तो इंशाअल्लाह, बाहर है, इस समय बेल मिल गई है, सब बाहर है। नहीं, वो सवाल नहीं, किसने नारे दिए, नहीं नारे लगे कि नहीं। और नारे तो अभी ये जो हिंसा हुई उसमें भी बड़े सारे लग रहे थे, वो बोल भी नहीं सकते। वही देश सोचेगा। लेकिन मैं महाराष्ट्र पर आता हूँ। उद्धव ठाकरे जैसे आपके पुराने सहयोगी कहते हैं कि जलियांवाला बाग हुआ जामिया मिलिया में। उनको जलियांवाला बाग का पता ही नहीं है, पर अब वो बोल रहे हैं, तो यही तो उनकी कमाल है। वो कह रहे हैं जामिया मिलिया में जलियांवाला बाग हुआ। जिसका मालूम नहीं, वो केवल ज से ज जोड़ना। अच्छा, महाराष्ट्र में सरकार ना बनने की टीस प्रकाश जावड़ेकर है आपको? नहीं, ऐसा है क्योंकि बनते बनते रह गई। नहीं, बनते बनते नहीं, हमारे अलायंस को पूरा बहुमत मिला। तो फिर क्या करें? शिवसेना ने द्रोह किया, दे बिट्रेड पीपल। उन्होंने मतदाताओं ने, उन्होंने मोदी जी के पोस्टर लगा के वोट मांगा। लोगों ने मोदी पर भरोसा रख के, शिवसेना पार्टनर है इसलिए उनको वोट दिया। वो चुन के आए, वो 50 आए, हम 100 आए, दोनों मिलकर हमारा पूर्ण बहुमत है। ऐसे में शिवसेना का कांग्रेस और एनसीपी जिनके खिलाफ, पर उद्धव ठाकरे तो सीएम बन गए, नहीं तो आपके साथ नहीं, पवार और सोनिया गांधी के साथ। राजनीति हम देश के लिए करते, व्यक्ति के पद के लिए नहीं करते, ये फर्क है। आपके पुराने साथी थे, अब 2.5 साल के लिए पद दे देते। ऐसा नहीं है, ये जो तय नहीं हुआ और जो नहीं है नियम से भी वो देना, ये राजनीति नहीं होती। राजनीति में कभी कभी अपने मुद्दे पर ठाम रहना भी। और रातों रात आपने प्रेसिडेंट रूल हटाया, देवेंद्र फडणवीस को और अजीत पवार की शपथ कराई। उसमें ऐसा है, इंदिरा गांधी ने जिस क्लॉज के साथ इमरजेंसी लगाई थी, क्लॉज 12 के साथ, उसी क्लॉज का उपयोग करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट रूल हटाया। एक मिनट, प्रेसिडेंट रूल जब भी हटता है तो उसी रूल से हटता है, वो कोई इमरजेंसी वाला मुद्दा नहीं है। नहीं, क्लॉज की बात कर रहा हूं, मैं वही बता रहा हूँ। नहीं, आई एम क्लियर अबाउट इट। अरे भाई, इतनी बार राष्ट्रपति शासन उठा है, वो ऐसा ही उठा है जब बीच में उठता है। एक मिनट, नहीं, पर उसमें कैबिनेट की सहमति चाहिए होती है और फिर राष्ट्रपति के बाद आता है। कैबिनेट के क्लॉज 12 में प्रधानमंत्री डायरेक्ट कर सकते हैं। ऐसा है, देश के अनेक समस्या होती है जिसको 12 से सहमति ली जाती है और बाद की कैबिनेट में वो अप्रूव किया जाता है, उसमें कोई गलती नहीं है। उल्टा ये वेग अभी हमारा कम है। मूल मुद्दा ये है कि अजित पवार उनके चुने हुए नेता थे, पर बिना पवार साहब से बातचीत करे गठबंधन ऐसे तो नहीं होते। नहीं, तो इसलिए आपको कमेंट करने का और न्यूज दिखाने का एक अवसर मिला। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मूल मुद्दा यह है कि शिवसेना ने मतदाताओं के साथ विश्वासघात किया, ये मुद्दा है। नहीं, वो आपका अपना पॉलिटिकल आरोप है। शिवसेना आपके साथ लड़ी, वो दूसरे खेमे में चली गई, ये भी बात एक हो सकती है। हमारे साथ लेकिन अजीत दादा पवार हमारे साथ जीती, बिल्कुल। अजीत दादा पवार, एक मिनट, वो चुनाव शरद पवार की सहमति से अजीत पवार के साथ दोस्ती हो गई आप लोगों की। एनसीपी का अलायंस बिना शरद पवार की ब्लेसिंग के तो नहीं हो सकता। नहीं, वो जो भी है, आप भी हैं। अब उसका बात करना जरूरी नहीं, वो सरकार आई है, उनका भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, वो सबको मालूम है। वो 80 घंटे वाली सरकार की भी बात करना जरूरी है। क्या है मैक्सिमम, क्या है? अजीत पवार करप्ट है कि नहीं है, भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? कौन? अजीत दादा पवार। वो तो कानून का अपना काम करेगा और वो तो हमारी हमेशा भूमिका रही है। अब हाल ही में राज्यसभा में संजय राउत ने कहा कि हमें देशभक्ति ना सिखाएं, हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं। हाँ, बराबर है। हिंदू हृदय सम्राट, ये बोर्ड 50 साल बाला साहब के लिए यूज करने वाले 50 मिनट में बदल गए और लोक हृदय सम्राट, वंदनीय ऐसा लिखने लगे। इतना जो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं वो कुछ कहीं भी झुक सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, इसलिए मैं माफी नहीं मांगूंगा। रेप इन इंडिया वाले बयान पे क्या है ये, जिसको पता ही नहीं वो कहेगा अरे सावरकर नाम लेने की आपकी ये भी नहीं है, यानी औकात भी एक तरह से नहीं है आपका। यू डोंट डिजर्व नेम ऑफ सावरकर जी। और ये गांधी भी नाम है, वो महात्मा गांधी का नहीं है, समझ ले जी। मैं बढ़ता हूं आगे। अब मैं दिल्ली की हिंसा पर आता हूं, क्योंकि दिल्ली के प्रभारी आप हैं। दिल्ली में आने वाले दिनों में चुनाव आने वाले हैं, बहुत सी बयानबाजी हुई इस विषय को लेकर। क्या आपको लगता है दिल्ली की हिंसा, क्योंकि दिल्ली के डिप्टी सीएम कहते हैं कि बीजेपी क्योंकि चुनाव हारने वाली है इसलिए वो हिंसा करवा रही है, हिंदू मुसलमान करेगी बीजेपी तो दिल्ली में बीजेपी का खेल बन जाएगा। कमाल हुआ, हिंसा करने वाले इनके दोस्त, इनके साथ इन्होंने गठबंधन किया था, सरकार बनाई थी, वही एमएलए हिंसा करता है या बाकी कौन है? और जांच होने दो, सब चेहरे सामने आ जाएंगे। और इस पर वो केजरीवाल 370 पे हमें समर्थन क्यों देते और बाद में उल्टा बोलते हैं? तो ये जो चलता है, यही राजनीति से लोग तंग आ गए हैं
अब लोग पाखंड की राजनीति पर नहीं सिटीजन चलने अमेंडमेंट देंगे। बिल पर तो केजरीवाल पार्टी का समर्थन नहीं था, जहां तक आम आदमी किसको? पार्टी सिटीजन अमेंडमेंट बिल पर। हाँ, वो नहीं था तो आप बोलो ना कि भाई घुसपैठियों को लाना हमारा मत है कि घुसपैठियों को आने देना चाहिए